हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व LCR सर्किट्स। और इसको बताने के लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक सर्किट लिया है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ LCR सर्किट्स। बच्चों देखिए, ऐसे सर्किट्स जिसमें एक इंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस एंड एक कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं LCR सर्किट्स। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी हुई है। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AC वोल्टेज। ओके, एंड हम लोग को जो 5 पॉइंट फाइंड करने हैं। पहला पॉइंट क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग XC से। फिर सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं XL से। एंड थर्ड पॉइंट है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। एंड देन हम लोग को जो फोर्थ पॉइंट है वो फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं tan phi से। एंड उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि VRMS फाइंड करना है। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? हम लोग को फाइंड करना है XC। XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc होता है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट को सॉल्व करने के पहले हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे 10 हेनरी का एक इंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे L इक्वल टू 10 हेनरी, ये गिवन है। ओके, उसके बाद हम लोग को 500 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, तो R हो जाएगा आपका 500 ओम। उसके बाद हम लोग को C दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड। इसको चेंज कर लेंगे हम लोग फैरड में, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैरड में चेंज हो जाएगा। और जो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है V इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, तो साइन 100t, तो इसको हम लोग V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे और यहां से हमें दो वैल्यूज और मिल जाएंगी। तो V0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर आप कंपेयर करेंगे V0 मिल जाएगा आपको 200 वोल्ट एंड ओमेगा क्या मिल जाएगा आपको 100। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? XC फाइंड करना है हमें 1/ωc। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू है 100 एंड C की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻�6। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप 10⁻⁻�6 को अपॉन में ले आओगे, न्यूमरेटर में ले आओगे, तो 10⁻⁶ हो जाएगा। और अपॉन में क्या है? 100 इंटू 20 है, ठीक है। तो आपने क्या किया? 2 0 रिड्यूस कर दिए, यहां 4 आ गया। उसके बाद आपने यहां लिखा 10,000, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया एंड 20। आप जब इसको रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा यहां पे 500 ओम। XC की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। उसके बाद आपको फाइंड करना है सेकेंड पॉइंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L। तो ओमेगा की वैल्यू 100 है, आप देख पा रहे हैं, और L यहां पे कितना है? L यहां पे 100 है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1000 ओम। XL की यूनिट भी ओम होती है। फिर आपको फाइंड करना है इंपीडेंस। इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है, वो जितने भी सर्किट्स होते हैं ना, सबके अलग अलग होता है। जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LCR सर्किट, तो LCR सर्किट के लिए जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है थर्ड पॉइंट के लिए। तो इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 500 स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा? 25 और 4 टाइम्स 0। और XL माइनस XC, XL को XC से माइनस करके स्क्वायर कर लेंगे, तो XL क्या है? 1000, XC है 500, तो दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 500 स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा 25 और 4 टाइम्स 0। इसको प्लस कर लेंगे हम लोग,
तो यहाँ आ जाएगा 50 और 4 टाइम 0, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप 0 काउंट कर लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 है। तो आप ये जो 4 0 है ना, इनको लिख दो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर आपका बच रहा है 50। 50 को आप लिख दोगे 5 इंटू 5 इंटू में 2। अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इससे 10 मिलेगा, इससे 10 मिलेगा, इससे 5 मिलेगा, यानी कि 10 टेंजर 100 इंटू 5 हो जाएगा 500 अंडर रूट 2 ओम। इसकी भी यूनिट ओम होती है। तो अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हम लोग को फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो एलसीआर सर्किट के लिए जब हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है XL माइनस XC अपॉन में R। ये इसका फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का एलसीआर सर्किट के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास XL हम लोग फाइंड कर चुके हैं। XL की वैल्यू कितनी है 1000, और उसके बाद XC की वैल्यू क्या फाइंड की थी हम लोगों ने 500, और R हमें पहले से ही 500 गिवन है। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन में 500, रिड्यूस करेंगे 1 आएगा। 10 में 10 की टेबल में 1 होती है tan 45 की वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा tan 45, कंपेयर करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा फेस डिफरेंस हो गया, यानी कि हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ फाइंड करना है आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो फिफ्थ पॉइंट मैं यहां पे कर दे रहा हूं, बहुत छोटा सा है ये। तो आपको निकालना है VRMS। तो VRMS की वैल्यू होती है इसका फॉर्मूला होता है V0 अपॉन अंडर रूट 2। तो V0 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो V0 की वैल्यू यहां पे है 200 वोल्ट। तो आपने यहां पे लिखा 200 और ये रूट 2 है। इसको आप रैशनलाइज कर लोगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो आप क्या करोगे ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा 200 रूट 2 एंड नीचे भी 2 है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा। आप इसको रिड्यूस करोगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि आपका जो लास्ट आंसर है वो हो जाएगा 100 रूट 2 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से सारे आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं और ये पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों देखिए एलसीआर सर्किट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, और खास करके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको कुछ और भी इसके एग्जाम्पल्स, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता दिया, आपकी स्टार्टिंग कर दी है। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके कुछ आगे और जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से मैं बताऊंगा आपको। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो हम लोग आगे जो भी वीडियोस आते हैं उसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।